अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन 60,000 पाकिस्तानियों का हज ख़तरे में है और ऑर्गेनाइज़र के पैसे भी डूब सकते हैं। पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं, प्राइवेटली ख़ास तौर पे जो हज पे जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी ख़बरें नहीं हैं। पाकिस्तान को इस साल तकरीबन 1,80,000 अफराद का कोटा, हज का कोटा मिला था, जिसमें निस्फ़ को सरकारी हज में जाना था और निस्फ़ लोगों ने प्राइवेट हज यानी ऑर्गेनाइज़र्स के साथ हज के लिए जाना था। लेकिन वज़ारत मज़हबी अमूर की जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक तकरीबन हज जो प्राइवेट हज है उनके लिए 23,620 अफराद ही सऊदी अरब जाएंगे। बाकी तकरीबन 67,000 अफराद जो हैं वो नहीं जा सकेंगे। ताहम इतनी बड़ी तादाद और इतने लोग जो इस वक्त इस आस और इस उम्मीद पे हैं कि वज़ारत मज़हबी अमूर जो है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नेगोशिएट हो, कोई बात हो जिसमें इन तमाम लोगों का भी कुरा निकल सके जो हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के एवाले बाला सेनेट की कमेटी बराए मज़हबी अमूर ने इस सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और ख़त लिखने का भी फ़ैसला किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही इस मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया और एज़ यूजुअल एक कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। अब यह है कि वज़ारत अमूर के जो अकाउंट है उसमें तकरीबन लोगों ने पैसे तो डाल दिए। अब बहुत से लोग जो हैं वो हज ऑपरेटर्स जो हैं अपनी तरफ से, जब आप सब जानते हैं कि जब हज के लिए जाना होता है कुछ 4-5 माह पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और जितने भी हज प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो होटल्स ले लेते हैं, वहाँ पे अपनी बसेस बुक करवा लेते हैं और वो तमाम जो इंतज़ामात हैं खाने पीने के वो तमाम प्री बुकिंग वहाँ पे हो जाती है। चूँकि गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि आप आधे लोग लेके जा सकते हैं, यानी 1,23,000 लोगों को जो प्राइवेट लोग हैं वो हज करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रेस रिलीज़ आई उससे लोगों के दिलों की धड़कनें जो है ना वो मज़ीद तेज़ हो गई और उनके लिए मज़ीद जो है ना दुख और अफसोस की एक लहर दौड़ गई। अब नुकसान अपनी जगह, लेकिन वो तमाम लोग जो हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं वो भी इससे महरूम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो ऑर्गेनाइज़र हैं यकीनी तौर पे वो बड़ा मुतासिर होंगे, चूँकि उन्होंने तमाम जो अमाउंट्स हैं वो रियाल की सूरत में किए, तमाम पेमेंट्स या डॉलर्स की सूरत में की होगी। अब जब उनकी अमाउंट की वापसी होगी तो आप सब जानते हैं कि वापसी जब भी होती है इतनी आसानी से तो वापसी होती नहीं, क्योंकि होटल्स की बुकिंग जब आप करवा लेते हैं इसका मतलब है कि आपने होटल बुक करा दिया है और जो वहाँ पे होटल मालिकान है या होटल की मैनेजमेंट है वो आपके लिए उन होटल को मुख्तस कर देती है, तो वो मज़ीद बुकिंग्स नहीं करती। तो ये तो बात एक तयशुदा है कि जब भी किसी चीज़ की बुकिंग होती है होटल्स की ख़ास तौर पे तो उसकी एडवांस पेमेंट की जाती है। अब ऑर्गेनाइज़र्स ने वो पेमेंट जो है वो उन तमाम प्राइवेट लोगों से ली जिन्होंने हज पे जाना है, उन्होंने उनको पेमेंट कर दी और वही पेमेंट उन्होंने आगे कर दी। और सम टाइम इस तरह होता है कि कुछ पेमेंट जो है वो बकिया होती है, ऑर्गेनाइज़र्स जो हज वाले लोग होते हैं वो बाद में पेमेंट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज़र्स ने ये पेमेंट्स हर सूरत शुरू में ही करनी होते। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चूँकि कोटा कम होने की सूरत में यकीनी तौर पे लाखों रियाल का नुकसान ऑर्गेनाइज़र्स को होगा और ये इसी तरह जो हज वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। कई ऑर्गेनाइज़र जो है ज़ाहिर बात है वो तो ये कहते हैं कि जी हम लोगों को उनके पैसे वापस करेंगे, लेकिन कई ऑर्गेनाइज़र्स इस तरह के भी होते हैं कि जो पैसे वापस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और उनकी इतनी सख्त नहीं होती, या सम टाइम कुछ ऑर्गेनाइज़र्स का काम करने का अंदाज़ इतना अच्छा नहीं होता कि वो लोगों को पैसा वापस कर सके। अब इसमें दोनों जो पार्टी हैं वो शदीद मुतासिर हैं। ऑर्गेनाइज़र्स भी मुतासिर हैं, जो हज पे जाने वाले लोग जिन्होंने अपनी रकम जमा कराई है वो भी मुतासिर हैं। अब हुकूमत को सऊदी हुकूमत के साथ बात करना होगी और वो तमाम लोग जो इस वक्त हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं, जो इससे महरूम हो रहे हैं, उनके लिए फ़ाइट करना होगा, लड़ना होगा। तो इससे यकीनी तौर पे मुल्क को भी नुकसान होगा, हाजियों को भी नुकसान होगा और वो तमाम ऑर्गेनाइज़र्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत नुकसान होगा।